साईं की बात। बच्चे, जो भी अपने बाबा की शिरडी आएगा ना, जो भी अपने बाबा के दरबार में आएगा, उसका बेड़ा पार निश्चित ही है मेरे बच्चे, निश्चित है। तुम अगर मेरे शिरडी दरबार में आओगे ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा मेरे बच्चे, निश्चित ही होगा। तुम देख लेना, तुम बस एक बार आ जाओ, अपने बाबा के द्वार आओ मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो कुछ परेशानियां तुम्हारे जीवन में चल रही है ना, वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, अस्पताल में है ना, तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगी मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ के बीमार होने पर ना पूरा घर का तहस नहस हो रखा है, चीज़ें इधर से उधर हो रखी हैं, ना आपस में किसी की बन रही है घर में, और ना ही चीज़ें का कोई तालमेल है मेरे बच्चे। क्योंकि माँ जो होती है ना, वो घर की नींव होती है। अब जब वही बीमार है तो घर तो तहस नहस होगा ना मेरे बच्चे, बिखरेगा ना। मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे घर की नींव है और तुम बहुत परेशान हो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ऐसा ज़रूर होगा मेरे बच्चे। तुम एक काम करो, अपनी माँ को रोज़ उदी लगाया करो, और अगर तुम अपनी माँ को उदी जल दे सकते हो तो उदी जल दो। तुम एक काम करो, उदी जल को सामने रखो, और सामने रखने के बाद तुम 9 बार कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। हर रोज़ तुम ऐसा करो, और फिर अपनी माँ को वो जल पिलाओ, रोज़ पिलाओ। ज़्यादा नहीं पी सकती तो थोड़ा सा पिलाओ, लेकिन पिलाओ ज़रूर। देखो तुम्हारी माँ कितनी जल्दी ठीक हो जाएगी, कितनी जल्दी तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि डॉक्टर क्या कहते हैं, और तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो मैं हूँ ना। जब मैं कह रहा हूँ तो करो, आज से करना शुरू करो, और फिर आगे देखो 21 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारी माँ की तबीयत में सुधार होने लगेगा। और इस बात का चमत्कार, ये लीला तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे मेरे बच्चे, और तब तुम्हारा विश्वास मुझ पर और दृढ़ हो जाएगा। तुम देख लेना। और सुनो, जो रिश्ता इतना ख़राब हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसे ख़राब बिल्कुल भी मत करो। तुम अपनी कड़वी ज़ुबान से, अपने गंदे व्यवहार से ना उसे ऐसा कर रहे हो। मत करो ऐसा व्यवहार। किसी के भी अंदर ना इतनी नफ़रत मत भरो अपने लिए, इतनी कड़वाहट मत भरो कि कल को वो तुमसे बात ही ना करे, कल को वो तुमसे नफ़रत करे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। हर किसी से काम करवाने का अपना एक तरीका होता है मेरे बच्चे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। छोटे बच्चे को भी इज्जत देनी पड़ती है, प्यार देना पड़ता है। अगर तुम उन्हें प्यार नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे ना, तो वो भी कल को तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। समझो मेरी बात को, चाहे कोई भी हो ना, सबको प्यार की ज़रूरत होती है। पूछो उस बच्चे से कि क्या दिक्कत है उसे, अकेले में बैठकर पूछो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना जो वो तुमसे कहता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है। तो उसे ना प्यार की ज़रूरत है मेरे बच्चे, उसे प्यार चाहिए। उसे प्यार तुम ही दे सकते हो, और कोई देगा ना तो उसे इतना नहीं लगेगा जितना तुमसे लगेगा, क्योंकि तुमसे उसका लगाव है, तुमसे उसका प्यार है मेरे बच्चे। इस वजह से तुम डांटते हो ना तो वो और भी उदास हो जाता है मेरे बच्चे। तो उसे ऐसा मत करो। और सुनो, जब तुम मेरे आगे फूल रखोगे ना तो तुम्हें फूल के ज़रिए जवाब दूंगा। इस बार एक अलग तरीके से लीला होगी तुम्हारे साथ, बहुत अलग तरीके से लीला मैं करूँगा, देखना। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हर बार तुम्हारी चाबी खो जाती है, कभी तुम चाबी को इधर रखते हो तो कभी उधर रखते हो। हमेशा कहा है कि घर में घुसते ही तुम सबसे पहले चाबी को अपनी जगह पर टांगा करो, इधर उधर चाबी को मत रखा करो मेरे बच्चे, क्योंकि लोहा ढूंढना बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है मेरे बच्चे। तुम ना एक जगह बनाओ, हर चीज़ों की एक एक जगह बनाओ, जहाँ पर जो चीज़ रखनी है उसे वहीं रखो, क्योंकि जितना तुम रखने के लिए आलस करते हो ना, उससे कहीं दुगना समय तुम्हारा ढूंढने में जाता है मेरे बच्चे। इस बात को तुम क्यों नहीं समझते हो? आलस मत किया करो, कुछ चीज़ों में आलस को त्याग दो मेरे बच्चे, इतना आलस मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, अपने मन से ना वहमों को निकाल दो मेरे बच्चे कि तुम मुझे छू नहीं सकते, तुम मेरे पास आ नहीं सकते, तुम मेरे आगे दिया नहीं जला सकते। बिल्कुल वहम मत करो, इन दुनिया की बातों में कभी मत आना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ईश्वर का और भक्त का नहीं। तुम मेरी बच्ची हो, तुम मेरे बच्चे हो,
और मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या एक बच्चा पिता के पास जाने से घबराता है क्या उनसे कुछ कहने से डरता है या उन्हें छूने से डरता है? नहीं ना, वो सीधा आकर गले लगाता है ना। इसी तरीके से तुम भी मुझे गले लगा लिया करो, मत किया करो कोई वहम। तुम्हारा बाबा किसी वहम को नहीं मानता मेरे बच्चे। इस दुनिया के बनाए हुए नियम कानून मैं नहीं मानता। मैं साधारण ज़िंदगी जीता था और साधारण ज़िंदगी ही अपने बच्चों को जीने को बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि साधारण ज़िंदगी ही जियो मेरे बच्चे। ज़्यादा वहमों में उलझोगे ना तो उलझते चले जाओगे। इतना मत उलझो, मत करो। और सुनो, जो चीज़ अनिवार्य है ना अभी के लिए, उन कामों को सबसे पहले करो मेरे बच्चे। अनिवार्य कार्य सबसे पहले होने चाहिए। तुम ना उन कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो चीज़ें अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, उन पर ध्यान देना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में ना कहीं एक जगह पर ओम बन गया है मेरे बच्चे। तुमने ध्यान ही नहीं दिया, और तुम्हारा ध्यान गया भी था तो तुम्हें लगा कि तुम्हारा वहम है। वो तुम्हारा वहम नहीं, वो मेरी लीला है मेरे बच्चे। वहाँ पर जहाँ ओम बना है ना, वो इसलिए बना है क्योंकि तुम महादेव के भक्त थे। याद करो, तुम कितनी महादेव की पूजा करते थे, याद आया तुम्हें? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहस में बेफिजूल की बातों में ना अपना वक्त ज़ायर मत किया करो मेरे बच्चे। जिससे जितनी बात करनी होती है ना, उससे उतनी बात करो, या फिर बात कम करो। कम बात करोगे बहस नहीं होगी, ज़्यादा बात करोगे तो बात में से बात निकलेगी और बहस होगी ना मेरे बच्चे। तो कम से कम बात करो, कम से कम बोलो, न ज़्यादा बोलो और ना ही वहाँ से बात ज़्यादा करो मेरे बच्चे। न तुम बोलोगे तो सामने वाला भी बोलेगा नहीं, और वहाँ लड़ाई झगड़े फिर होंगे नहीं, बहस नहीं होगी। इस बात को समझा करो और अपने काम को ना, अपने समय को अपने काम में लगाओ, अपने चीज़ों में लगाओ मेरे बच्चे। अपने काम को महत्व दो। जब तुम अपने काम को महत्व दोगे ना और चारों तरफ अपने ज्ञान प्राप्त करोगे, तुम ज्ञान प्राप्त किया करो मेरे बच्चे। तुम अखबार पढ़ो, तुम इधर उधर की बातें ध्यान ना लगा कर ना तुम किताबें पढ़ा करो, तुम अखबार पढ़ो। तुम हर किसी से ना, जहाँ से भी तुम्हें कुछ ज्ञान मिल रहा हो ना, वहाँ से कुछ ज्ञान लो। कहीं से जाकर पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ करते रहो मेरे बच्चे। तुम्हें हर तरफ से ज्ञान की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि तुमसे कोई छोटा है या बड़ा है। ज्ञान तुम्हें हर किसी से मिल सकता है, चाहे कोई ज़िंदगी में असफल हो या कोई सफल हो। ज्ञान तुम्हें असफल व्यक्ति से भी मिलेगा, उससे तुम्हें अनुभव मिलेगा कि क्या ज़िंदगी में तुम्हें गलती नहीं करनी है। और जो सफल है तो फिर वो है ही ना मेरे बच्चे, उससे भी ज्ञान लो। सफल असफल दोनों ही व्यक्ति तुम्हारे लिए हैं मेरे बच्चे। एक सीख देगा तो एक अनुभव देगा मेरे बच्चे। तुम ना मेरी छत्र छाया में हो, समझ रहे हो ना? तुम मेरी छत्र छाया में हो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। और जब भी तुम्हारा मन परेशान हो, तुम्हारा दिल उदास हो ना, तो सीधा अपने बाबा के पास आ जाया करो। जैसे ही तुम मेरे पास आकर बैठोगे ना, वहाँ से तुम्हें ऐसी ऐसी मंजिल दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे रास्ते तुम्हें दिखाऊंगा, ऐसी दिशा दिखाऊंगा ना कि जैसे ही तुम मंदिर के बाहर निकलोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारे लिए रास्ते बन गए। और ऐसे रास्ते बनेंगे ना कि तुम सोचते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। तुम आ जाया करो मेरे पास, किसी की परवाह मत किया करो, तुम आया करो मेरे पास। और सुनो मेरी बात को, इस बार तुम्हें किसी से बात करनी है ना, किसी से अपनी बात मनवानी है ना, तो तुम किसी को अपने साथ लेके मत जाना, अकेले जाना। ना किसी सदस्य को लेकर घर के, ना किसी मित्र को लेकर। अपनी बात कहने खुद से जाना, और खुद से जाकर कहोगे ना, समझाओगे, तो देखना तुम्हारी बातों को समझा जाएगा। धीरे धीरे कर कर तुम पर कृपा होगी मेरी। तुम चिंता मत करना और मेरी उदी लेकर जाना। शुरुआती दौर में हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा, तवज्जो नहीं दिया जा रहा, लेकिन धीरे धीरे समय और विषय ख़त्म होते होते ना तुम्हारी बातों को हामी भर दूंगा मैं, तुम्हारी हामी भरवा दूंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना और सब तुम्हारी बातों से राज़ी हो जाएंगे, तुम्हारे मन की हो जाएगी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ गलत मत करना। अगर मैं किसी चीज़ की स्वीकृति देता हूँ या दिलवाता हूँ ना, तो उस चीज़ का मान रखा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।